आज के कहानी का शीर्षक है बूढ़े बाप का अंधविश्वास। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम दिनकर था। उसे दो बेटे थे। बड़ा बेटा शहर में जॉब करता था। वह शादीशुदा था। कुछ सालों बाद छोटे बेटे की भी शादी हो गई। कुछ महीनों के बाद छोटे बेटे को भी शहर में काम मिल गया। फिर वह भी शहर चला गया। अब गांव के घर में दिनकर अकेला ही रहने लगा। दिनकर के दोनों बेटों ने कर्जा लेकर शहर में घर खरीद लिया। अब दोनों बेटे बार बार अपने पिताजी को घर बेचने की बात कहने लगे। एक दिन की बात है। दोनों बेटे अपने गांव आए। बड़े बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, हमने कर्जा लेकर दोनों ने भी शहर में घर खरीद लिया है। अब आप यहाँ अकेले रहकर क्या करोगे? उससे अच्छा तो आप अपना गांव का घर बेच दो और शहर में हमारे साथ रहने चलो। कुछ दिन आप मेरे पास रहा करो और कुछ दिन छोटे भाई के पास रहा करो। पिताजी तो पहले इस बात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन दोनों बेटों ने बहुत जिद की। इसलिए पिताजी ने कहा कि ठीक है, हम घर बेच देते हैं और मैं आपके पास आकर रहता हूँ। एक साथ बैठकर सब कुछ तय हो गया और दूसरे दिन दोनों बेटे शहर चले गए। एक दिन दिनकर अपने दोस्त से मिलने गया। वहाँ जाकर उसने अपने बेटों ने कही हुई बात अपने दोस्त को बताई और कहा कि मुझे घर बेचना है, इसलिए कोई अच्छा खरीदार मिल जाए जो ज़्यादा पैसे दे सके तो मुझे ज़रूर बताना। दिनकर के दोस्त ने दिनकर की पूरी बात बड़ी गहराई से सुनी और फिर दिनकर से कहा कि तुम अभी घर बेचने की जल्दी मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास घर के अलावा और कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हारे दोनों बेटों को अच्छे से जानता हूँ। दिनकर ने अपने दोस्त से कहा कि नहीं, मुझे मेरे दोनों बेटों पर बहुत विश्वास है। वे दोनों कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। दिनकर के दोस्त ने दिनकर को बहुत समझाया। दिनकर कुछ देर सोच में पड़ गया और दोस्त से बिना बात किए ही घर लौट गया। एक दिन दिनकर अपने दोनों बेटों से मिलने शहर गया। उसने अपने बेटों को बताया कि मैंने घर बेच दिया है। वे लोग मेरे जान पहचान के हैं। दूसरे लोग हमें 7 लाख रुपए देने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने हमें 8 लाख रुपए देने का वादा किया है। एग्रीमेंट हो गया है। अभी उन्होंने हमें सिर्फ 1 लाख रुपए दिए हैं। बचे हुए पैसे वे लोग 3 महीने के बाद देंगे। इसलिए पैसे लेकर मैं आप दोनों के पास रहने चला आया हूँ। उन्होंने अपने एक बेटे को 50,000 रुपये और दूसरे बेटे को 50,000 रुपये दे दिए। अब दिनकर कुछ दिन बड़े लड़के के पास तो कुछ दिन छोटे लड़के के पास रहने लगा। दिनकर के साथ सब लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। दिन बहुत हंसी खुशी गुजर रहे थे। 3 महीने बाद दोनों बेटे कहने लगे कि पिताजी, अब आपने गांव जाकर बचे हुए पैसे लेकर आना चाहिए। दिनकर गांव जाकर वापस आ जाता है और बेटों से कहता है कि अभी उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे नहीं दे पाए। अगले महीने मैं फिर चला जाऊंगा। दोनों लड़कों को छुट्टी न मिलने के कारण वे नहीं जा सकते थे। कुछ दिनों बाद फिर से दिनकर गांव जाता है और खाली हाथ लौटता है और बेटों से कहता है कि वे लोग पैसे नहीं दे रहे हैं और घर भी खाली नहीं कर रहे। कुछ दिनों बाद मैं फिर से कोशिश करता हूँ। पिताजी की बात सुनकर दोनों लड़के गुस्सा हो गए और कहने लगे, हमें घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर के लिए लिया हुआ बैंक का कर्जा और ऊपर से आपका खर्चा भी अब बढ़ गया है। यह सब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ महीनों में ही दिनकर को अपने बेटों का और बहूओं का व्यवहार समझ में आ गया। बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, अभी आप गाँव जाओ और बचे हुए पैसे लेकर ही आओ। दोनों बेटे पिताजी के साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे। दोनों बेटों का व्यवहार देखकर दिनकर का दिल दुखी हुआ। वह जान चुका था कि मेरे बेटे मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करते हैं। सचमुच मैं अपने बेटों को पहचान नहीं पाया। इस बात का उसे और भी ज़्यादा दुख हुआ। दिनकर ने अपने बेटों को कहा कि आप लोग गांव चलकर उन लोगों को कुछ समझाओ। इस बार गांव जाते समय दिनकर अपने दोनों बेटों को भी साथ ले गया। गांव पहुंचने के बाद बेटे देखते हैं कि घर को तो ताला लगा हुआ है। वे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे अपने पिताजी से पूछते हैं, पिताजी, यहाँ तो कोई नहीं है। दिनकर ने अपने दोनों बेटों को सारी घटना बता दी। उसने कहा कि मैंने यह घर नहीं बेचा है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। तुम्हारा व्यवहार देखकर अभी मैं अच्छे से जान चुका हूँ कि तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसों से और मेरे घर से प्यार करते हो। अच्छा हुआ तुम्हारे कहने में आकर मैंने अपना घर नहीं बेचा। अगर तुम्हारे लिए घर बेच देता तो मेरा घर भी चला जाता था और मुझे रास्ते पर भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता था। आज से मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है और दोबारा इस घर में कभी भी पैर मत रखना। ऐसा कहकर दिनकर ने अपने दोनों बेटों को वापस शहर भेज दिया।
ज़्यादा लालच में आकर दोनों बेटों ने अपने पिताजी का विश्वास खो दिया था। वे दोनों जाने के बाद दिनकर अपने दोस्त से मिलने गया और उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि दोस्त की वजह से ही वह अपने दोनों बेटों को पहचान पाया और उसका घर भी बच गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।